Hello friend, this is Deepak and you all are watching my YouTube channel Intelligence. So today we are going to discuss chapter first of civics and that's the name power sharing, right? So let's start the video. तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत एक बेहतरीन एक बहुत अच्छा जो चैप्टर रहा है कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले बहुत से जो MCQs बेस्ड भी जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन डिस्कस किया है और आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो भी देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लें क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, राइट। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ते हैं और असर्शन रीजनिंग के ये जितने 4 ऑप्शन हैं वो आपको क्लियर होंगे पहले भी, ठीक है, क्योंकि मैं इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बना ही चुका हूँ, राइट। तो डायरेक्टली हम क्या है स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, असर्शंस और रीजनिंग की तरफ आते हैं। तो असर्शन ये देखिए बताया गया है द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। तो असर्शन मतलब क्या होता है, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि असर्शन कहने का एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, राइट। और रीज़न क्या है, उसका कारण है कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए असर्शन में बताया गया है कि जो एथनिक कंपोजिशन है मतलब जो वहाँ की जातीय संरचना है, जो वहाँ के जो लोग हैं, है ना, ठीक है, उनके जो प्रजाति के आधार पर देखा जाए जो उनका कंपोजिशन है बेल्जियम का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज़्यादा जटिल है, ठीक है। वहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की भाषा बोलते हैं, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इसका रीज़न बताया गया है ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish region and speaks डच लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि ये जो कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और कहीं डच भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे हमने ऑप्शन लगाया है बी, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू। हालांकि ये दोनों मतलब स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ट्रू है, मगर जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक ही नहीं दे पा रहा है क्योंकि ये अधूरी जानकारी है। क्यों, सही बात है भाई, फ्रेंच लोग भी जो है वहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले भी, जर्मन भाषा बोलने वाले भी तो लोग हैं, उसके बारे में तो बात नहीं की गई है यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे आंसर बी को लगाएंगे, मतलब ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट ऐसी है कुछ असर्शन बताया गया है द बेल्जियन लीडर्स रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़। जो बेल्जियन जो लीडर्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं पहचान दी कहीं ना कहीं, ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस को और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को। सही बात है। रीज़न की बात की जाए तो इसका रीज़न बताया गया है कि बिटवीन 1970 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। ये भी बिल्कुल सही बात है कि 1970 से और 1993 के बीच में तकरीबन 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, मतलब इसको चेंज किया गया, है ना। और इसलिए किया गया ताकि जो है एक अरेंजमेंट बनाया जा सके, है ना, जिसमें कि एवरीवन टू लिव टुगेदर, कि हर एक इंसान इकट्ठे रह सके सेम कंट्री में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, मतलब असर्शन और रीज़न दोनों आर करेक्ट हैं और जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसकी, असर्शन की, ए की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 द बेल्जियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय इट्स लीडर्स 4 टाइम्स। बिल्कुल सही बात है। रीज़न बताया गया है इट वॉज अमेंडेड सो एज टू वर्क आउट एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। यही क्वेश्चन को फिर से दे दिया गया है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन की बात करें क्वेश्चन 137 में, तो यहाँ बताया गया है इन बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। बेल्जियन कंट्रीज़ में हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ के जो लीडर्स थे उनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ कि जो कंट्री की जो यूनिटी है वो तभी पॉसिबल है जब हम सभी की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करें, और सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं क्या है, मतलब कंट्री यूनाइट करें। तो यहाँ पे ये बात सही है। इसका रीज़न बताया गया है बेल्जियम फेवर डच स्पीकिंग कम्युनिटी।
तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमने लगा डी, ठीक है, डी लगा रहा है, ऑप्शन डी हमने यहाँ पे करेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ए स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और उसका जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट है। जो बेल्जियम्स थे, बेल्जियम ने कहीं ना कहीं फेवर किया था डच स्पीकिंग कम्युनिटी को, ठीक है। असर्शन एकदम बिल्कुल रॉन्ग है, ध्यान से सुनिए, असर्शन इज़ रॉन्ग एंड आर इज़ द करेक्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। बिल्कुल सही बात है कि जो सिन्हाला भाषा थी उसको कहने की पहचान दी गई एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे, सही बात है। रीज़न बताया गया, द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी। और ये गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीमेसी है सिन्हाला कम्युनिटी की वो कायम रहे, सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट कहने की करेक्ट है और ये जो असर्शन जो रीज़न है दोनों करेक्ट है और जो रीज़न है वो कहने की करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए की, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन ए को करेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, द ड्रामेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। कि वहाँ की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत तरीके अपनाए मेजोरिटेरियन मेजर्स को कहने के स्थापित करने के लिए, मतलब कहने के सिन्हाला सुप्रीमेसी को जारी करने के लिए, उसको कायम रखने के लिए उन्होंने बहुत तरीके अपनाए। बिल्कुल सही बात है। रीज़न की बात की जाए, द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर माइनॉरिटी। जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो कहीं ना कहीं अपना डोमिनेंस जो है वो सिक्योर करना चाहती थी, है ना, गवर्नमेंट के ऊपर भी और जो माइनॉरिटी वाले पीपल थे उनके ऊपर भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो है यहाँ पे हमने सी लगाया है। और सी क्या बोलता है? सी आपका बोलता है कि ए तो बिल्कुल आपका करेक्ट है, असर्शन तो आपका क्या है भाई, करेक्ट है, और रीज़न उसका इनकरेक्ट है। रीज़न क्या है उसका, रॉन्ग है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको ऑप्शन सी यहाँ पे टिक लिया लगाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में देखिए बताया गया है, श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट एलिनेटेड इन स्पाइट ऑफ देयर लॉन्ग स्टे इन श्रीलंका। जो श्रीलंकन तमिल्स थे, अगर आपको याद हो, दो तरह के तमिल्स थे, इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स, राइट। तो जो श्रीलंकन तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स कहने का उनके अंदर एक एलिनेशन की भावना पैदा हो गई थी, है ना। हालांकि वो बहुत लंबे समय से श्रीलंका में रह रहे थे, सही बात है। रीज़न की बताया गया है, श्रीलंकन felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। श्रीलंकन्स जो कहने के जो तमिल्स थे उनको कहने के महसूस हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कहने के एक बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स को बढ़ावा नहीं दे रही है और कहीं ना कहीं उनकी भाषा और धर्म को लेके कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन ए आपको पता ही है, असर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन की, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ते हैं, ज़रा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि बहुत बच्चों का ये रहता है कि भाई सर आप जो है बहुत लॉन्ग वीडियो बना देते हो। तो कोशिश करता हूँ कि मैं यार शॉर्ट में शॉर्ट बनाऊँ वीडियो, पॉसिबल हो। मगर देखो जाहिर सी बात है कि अगर आपको इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर समझनी है तो डेफिनेटली आपको तो सब्र तो रखना ही पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। एक फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए वीडियो में, और जब समझाया जा रहा है तो बेहतरीन तरीके से समझाया जाए, ठीक है। तो इसीलिए भाई थोड़ी मेरी लंबी हो जाती है वीडियो, आई होप मेरी बात को समझ सकते होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ बढ़ते हैं भाई, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम असर्शन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, बोथ बेल्जियम एंड श्रीलंकन्स आर डेमोक्रेसीज बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। भाई बेल्जियम और श्रीलंका की बात करें तो कहने के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी, राइट, सही बात है। बट दे फॉलो डिफरेंट सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग। हालांकि उन्होंने मतलब कहने की पावर शेयरिंग को कहीं ना कहीं अलग तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस किया सबने, है ना। पावर शेयरिंग को उन्होंने अलग सिस्टम से अपना रखा था। इसका रीज़न देखिए क्या बताया गया, इन बेल्जियम बुद्धिज़्म इज़ द ऑफिशियल रिलीजन एंड इन श्रीलंका देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजियंस। भाई बेल्जियम में बताया गया है कि जो बुद्धिज़्म जो धर्म है वहाँ पर वो कहने के ऑफिशियल रिलीजन था श्रीलंका का। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, तो ये तो गलत है।
देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, कि उनके बीच में कोई जो है वो कोई डिस्प्यूट नहीं था, कोई विवाद नहीं था, है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, जिसको बोलते हैं हम लोग भेदभाव। तो हमने यहाँ पे देखा, कहीं ना कहीं पाया कि असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है और रीज़न उसका बिल्कुल इनकरेक्ट है, मतलब रॉन्ग है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे इसलिए हमने ऑप्शन सी लगाया है। और ऑप्शन सी क्या बोलता है कि असर्शन हमारा करेक्ट है और रीज़न हमारा इनकरेक्ट है भाई। आई होप सब समझ रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ जाएँ तो हम लोग क्या देखते हैं, क्या पाते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस्ड एथिकल टेंशन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। भाई बेल्जियम और श्रीलंका में कहीं ना कहीं देखा गया कि जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एथिकल टेंशन्स थी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। सही बात है। और रीज़न बताया गया है, बोथ द कंट्रीज रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विच गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द कम्युनिटीज़। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। उन्होंने बेल्जियम वाले ने तो बहुत बेहतरीन तरीका अपनाया। वहीं अगर हम लोग बात करें भाई श्रीलंका की, तो वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो दिया ही नहीं गया था। तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता कि भाई रीज़न हमारा करेक्ट होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लोग जो है रीज़न को इनकरेक्ट बताते हैं, रॉन्ग बताएंगे, और इसका असर्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी हम यहाँ पे टिक करेंगे कि असर्शन हमारा राइट है और रीज़न हमारा रॉन्ग है। तो ये तो बहुत ईजी बात है ना, समझ गए होंगे आप लोग सबके सब, है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ आते हैं। पावर शेयरिंग इज़ गुड, रीज़न है इट लीड्स टू एथिकल टेंशन। तो ऑप्शन सी रीज़न इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, और असर्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, रीज़न इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। बिल्कुल सही बात है भाई। पावर शेयरिंग क्या है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बेहतर है। इसका रीज़न बताया गया है कि ये कहीं ना कहीं कम करता है, रिड्यूस मतलब मदद, मतलब कहीं ना कहीं कम कर रहा है। किस चीज़ को कम करने में? पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जो सोशल ग्रुप के बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, उसकी संभावना को ही कहीं ना कहीं कम कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया हमने, मतलब असर्शन और रीज़न दोनों ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, और जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है असर्शन की। ठीक है, सो आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए यहाँ पे हमने इसको टिक करेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन 149 की तरफ बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात है भाई। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की जो एक आत्मा है वो पावर शेयरिंग ही है। और रीज़न की बात करें तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। भाई हम लोग डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं उनको राइट होता है, वो कहीं ना कहीं कंसल्ट करते हैं, परामर्श करते हैं, आपस में एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को भी, कि उनको उनके ऊपर किस तरह से राज किया जाए, हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमने यहाँ पे करेक्ट इसको लगाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ बढ़ते हैं। तो 150 में बताया गया है, द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड इन अपोजिट टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। रीज़न है, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिटीजन्स। सो असर्शन बिल्कुल एकदम करेक्ट है और इसका रीज़न बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में बताया गया, शेयरिंग ऑफ पावर्स मेक्स अ कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनाइटेड। भाई जो भी हम लोग देखते हैं कि जो पावर को शेयर किया जाता है वो कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, कहीं ना कहीं कंट्री को यूनाइट करता है, उसको पावरफुल बनाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डेफिनेटली कहीं ना कहीं सभी को अधिकार मिलेंगे, है ना, उनका लीडर चुन के आएगा जो उनके लिए काम करेगा, तो कंट्री कहीं ना कहीं यूनाइट होती है, बढ़ती नहीं है ना। रीज़न की बात करें तो इसमें बताया गया है, पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग इज़ गुड वे, जो पावर शेयरिंग है एक अच्छा तरीका है कहीं ना कहीं, और ये कहीं सुनिश्चित करता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो स्टेबल रहे। तो ये तो कुछ खास मतलब ठीक है, रीज़न तो ठीक है, असर्शन भी ठीक है, दोनों ठीक है, मगर कहीं ना कहीं जो रीज़न है वो इरेलेवेंट है, मतलब जुड़ा हुआ नहीं है असर्शन के साथ। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को लगाएंगे, मतलब असर्शन और रीज़न जो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है एक ही
असर्शन की, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन बी को लगाया है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं, इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज़ वॉइस इन द शेप ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक व्यक्ति को कहने का अधिकार है, वो अपनी आवाज़ को बुलंद जो है कर सकता है, मतलब, और वो कहने का पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाने में भी मदद कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम। इंडिया का जो एक संघीय कह सकते हैं कि व्यवस्था है, इंडिया एक संघीय व्यवस्था है, उसकी फेडरल सिस्टम है। तो देखिए हमने ऊपर तो बात करी डेमोक्रेसी की, और नीचे बात कर रहे हैं फेडरल सिस्टम की, तो दोनों टॉपिक थोड़ा अलग हो गए ना भाई, इरिलेवेंट है। हालांकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, मतलब असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है, मगर रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही की, है ना। इट मीन्स आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे इसलिए हमने आंसर बी को टिक किया है यहाँ पे। ओके, सो आई होप गाइज कोशिश करिए कि वीडियो को जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकूँ, और वैसे 16-17 मिनट हो ही गए अप्रोक्स, ठीक है। तो मेरा पेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और फिर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए एक सस्पेंस रहेगा कि किसके ऊपर बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कीजिए, और पेपर नज़दीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।